छत्तीसगढ़ बीजेपी के आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 15 सीट ही आना चिंता की बात है। इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है। वहीं एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा कि वो संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं। उनका राष्ट्रपति बनना आदिवासी वर्ग के लिए बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी के जाने माने नेता, छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी इस वक्त हमारे साथ है। देश में जैसा कि बीजेपी पार्टी दावा कर रही है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। नंद कुमार साय जी खुद भी आदिवासी नेता है, वरिष्ठ है राजनीति के क्षेत्र में। तो क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? उम्मीदवार आपकी पार्टी से हैं। देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तय किए गए हैं, उड़ीसा प्रांत के हैं, संथाल ग्रुप से हैं, बड़ी संघर्ष करके आई हैं यहाँ तक। उनका जीवन वृत्त को हमने थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया कि वो दो लड़के छोड़ के एक एक करके दोनों को पति भी चले, हालांकि वो गवर्नर भी रहे और अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया। जनजाति वर्ग से हैं वो, और इसलिए सारा समाज अत्यधिक उत्साहित है, आनंदित है और प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ ये पहला अवसर है। ये इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। ऐसे समय में जनजाति वर्ग का, वही नारी जगत के व्यक्ति को राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण और संवैधानिक बड़ी दायित्व पर प्रतिष्ठित करने का योजना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रशंसनीय है। इस बात के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र का शासन जो है उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति कभी राष्ट्रपति भी हो सकता है। आज हम जनजातियों के साथ एक लंबी चर्चा में बैठे थे, कुछ और विषय था। उसमें कई लोगों ने ये कहा कि इस समय हमको लग रहा है कि हम भी भारत में हैं। अच्छा, जनजाति वर्ग के ऐसा लगा इस घोषणा के बाद, हमको भी लग रहा है कि हम लोग भी भारत में अब हैं। तो मैं कहा ऐसा कैसे अनुभव कर रहे हैं? ये जो शब्दावली है, उनके इस निर्णय से एक आनंद और उत्साह और प्रसन्नता की अनुभूति का द्योतक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि आज आप जब बैठक में बैठे तो आपको ऐसा है 15 साल आपका शासनकाल रहा, प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है या एमपीसीजी कह लीजिए, ये आदिवासी बहुल प्रदेश है। आज भी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में जो बहुमत है वो आदिवासियों की है, लेकिन वहाँ पर आप जहाँ से खुद नेता निकल कर आते हैं वहाँ पर आज भी लोगों की मानसिकता है, ये कैसे? नहीं, देखिए, वो अलग अलग जगहों में तो लोग कुछ हैं जो इस तरह की स्थितियों का निर्माण करते हैं, लेकिन केंद्र में तो आज भी हमारी गवर्नमेंट है। जो तय हुआ है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। वो नेता ऐसे हैं, जब मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था तो वो हमारे प्रभारी थे, कई सालों तक उनके साथ काम किए हैं। अलग अलग राज्यों में, जैसे यहाँ का आपने विषय उठाया, तो यहाँ कुछ है स्थितियाँ इस तरह से जिसको नहीं समझा गया। नहीं तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सबसे पहले ट्राइबल डिपार्टमेंट को मैंने होम डिपार्टमेंट में शामिल करके रखा गया, उसको अलग किया, वो SC ST को अलग। उसके बाद आपको ध्यान होगा 3 राज्य अलग बनाए, वो जनजातियों को लक्ष्य कर, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। मैंने जब से हम देख रहे हैं बीजेपी के, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ और नेता सामने आए हैं, इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो अब जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यहाँ पे आदिवासी रिजर्वेशन भी मिला, सारी चीजें हुई, तो अब वर्तमान में जो स्थिति में आदिवासी है, चाहे प्रदेश कह लीजिए चाहे देश कह लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक्चुअल जो लाइन कहते हैं वहाँ आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके लिए बहुत सारी कार्य योजना को बनाना पड़ेगा। आज हम इसीलिए दिन भर बैठे थे कि भाई
सरकारें आ जाएंगी, नेता भी हो जाएंगे, उनका अच्छा समझ भी होगा, सहयोग भी होगा, लेकिन जनजाति वर्ग को भी माने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उस समाज को शिक्षा की दृष्टि से और उनके पास जो भी कार्य है, कृषि है या कोई भी प्रकार का छोटा मोटा धंधा है, वो भी कैसे आगे बढ़े तो कि आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हों। इन बातों का ध्यान जनजाति वर्ग को स्वयं को भी रखना पड़ेगा। अगर कोई हमको कुछ काम देना चाहता है, उसको प्राप्त करने की हमें क्षमता नहीं होगी तो उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। इसलिए वो तैयारी भी यहाँ होनी चाहिए। ये भी जनजाति वर्ग और समूह में आ रहा है और उस समय ये आ रहा है जब श्रीमती द्रौपदी जी मैंने राष्ट्रपति की उम्मीदवार हुए हैं एनडीए की, और हम समझते हैं ये जो सोच और समझ बन रहा है ये बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत अच्छा है। और राष्ट्रपति जनजाति वर्ग से आने के बाद मैं समझता हूँ इस उत्साह में और भी अधिक कई गुना वृद्धि होगी और उसका लाभ जनजाति समाज को मिलेगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्या आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में हमको कोई आदिवासी मुख्यमंत्री देखने मिलेगा? अभी चुनाव दूर है, कैसे होगा क्या होगा, अभी तो पार्टी को पहले मजबूत करने की स्थिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी स्थिति क्या है कैसा है इसका विश्लेषण हो, चर्चा हो, सब लोग बैठें उठें और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो विषय है ये बहुत समय से चल रहा है, अनेक लोग इस पर बात करते हैं, पत्रकार विशेष करते हैं और हम लोग से भी चर्चा करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला विषय है कि प्रदेश में बीजेपी मजबूत है, नंबर 1। उसमें कौन कौन लोग हैं, सारे लोग मिलकर के करेंगे और मजबूत अगर होंगे तो जो बात आप सोचती हैं, जिस विषय की बहुत लोग कल्पना करते हैं, वो भी मैं समझता हूँ असंभव वाली बात नहीं है। सारे लोग मिल के करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और सब मिल करके कोई तय करेंगे तो उसमें बहुत असंभव वाली बात होगी नहीं। मैं समझता हूँ सबसे पहला काम है बीजेपी मजबूत है, जो अभी हमको थोड़ा उसमें दिखता है कमजोरी। पहला काम है सब मिल करके करें और उसके बाद इस दिशा में भी आगे बढ़ने में कोई मैं समझता हूँ कठिनाई होगी, ऐसा नहीं होता। तो जब पार्टी की बात करते हैं तब अभी आप इस चीज को खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी में अभी कुछ कमजोरी दिख रही है। हाँ, कहाँ प्रदेश में अभी बीजेपी में कमजोरी दिख रही है, सुधारने के लिए कौन से मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए उस पर बातचीत हो रही, चर्चा हो रही, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट हमारी 15 साल है, तो 18 में जब चुनाव तो हमारी सीटें केवल 15 आई। ये चिंता का विषय है कि नहीं? तो इसी बात को हम लोग और लोगों से, सारे लोगों से मिलकर के, किसी का दोष है क्या है ये विषय छोड़ के सारे प्रमुख छोटे बड़े सक्रिय लोग जो संगठन को देख रहे हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ सबके साथ मिल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वीकनेस है बीच, ये जो कमजोरी पार्टी में आई है, इसको कैसे दूर किया। तो आदिवासियों का डेवलपमेंट हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, पार्टीगत जो त्रुटियां हो रही हैं, जो कमियां हो रही हैं, उनको ठीक किया जाए। अभी तक हमारे साथ चर्चा में थे नंद कुमार साय जी, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, प्रदेश का जाना माना चेहरा है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वाति कौशिक, ANB न्यूज रायपुर।